दुनिया और मेरा चैनल है विरोधी। जो अब इस बात की खबर आ चुकी है, सब मैंने पहले भी वीडियो बना दी, तो अब आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये लोग अभी भी ये रियर साइड इफ़ेक्ट बता रहे कि रियर है ये, और रियर तो 1 लाख, ये तो वही है रियर का मतलब कि आपका एक बाल सफ़ेद है, जो इस तरीके से बता रहे हैं। आप जैसे मेरा कोई बाल अभी आपको वाइट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन वो कहेंगे रियर है, कोई ना कोई होगा। अब मेरे को वैसे नहीं है, तो ये तो वो वाली बात हो गई। 10 लाख में किसी को 1 को हो गया, 1 लाख में से किसी को 1 को हो गया, वो भी उस समय हुआ। तो ये तो आपको बिल्कुल ही पागल बना रहे हैं। तो क्योंकि मीडिया पे आपको बिल्कुल भरोसा कर ही नहीं सकते, और जो मीडिया आपको बता रहा था तब सब सिविल सर्वेंट, जितने भी सिविल सर्वेंट वाले थे, जितने भी सारे चैनल हैं, सभी ने सबसे पहले खुद लगवाई। सरकारी जितने भी ऑफिसर थे, नौकरशाह जितने भी थे, सब ने लगवाई। जितने भी आपके जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, यूट्यूबर थे, और उस ज़माने में टिकटॉक, रील्स जो भी थे, सब प्रमोट कर रहे थे। और यहाँ तक कि पूरा का पूरा कैबिनेट लगा हुआ था, और किसी को समझा भी नहीं सकते थे। अंधभक्तों में तो भेजा होता ही नहीं है। वो तो कहते हैं, अब रिपोर्ट आ रही है कि ब्रेन हैमरेज होगा इससे, तो अंधभक्तों पे तो भेजा ही नहीं था। तो वो तो सोचने समझने के लिए थे ही नहीं। अंधभक्तों से जब मेरी पहले भी बात होती थी ना, तो अंधभक्त यही बोलते थे, मोदी की वैक्सीन लगा के मर जाऊंगा, लेकिन इनके हाथों नहीं मरूंगा। तो वो मेरे को उल्टा ना गालियाँ देने लग जाते थे, कहते थे तू लेफ्टिस्ट है, तू जिहादी है, तू गद्दार है, तू कम्युनिस्ट एजेंडा है, ये है वो। तो समझने कोई रेडी नहीं है कि वो एकदम से उनके दिमाग में वही है, जो मोदी का विरोध करे जिस भी चीज़ का, वो जिहादी जो मर्जी बना देंगे। अब तू खुद मर जाएगा, तेरे को ये मार देंगे, वो मार देंगे, तू देख तब है, इसमें ये होता है, उसमें होता है। तो इस तरीके से फालतू की बातें बनाते रहते थे। लेकिन अब ये बातें खुलासा हो चुका है कि इसमें ये चीज़ें हैं। अब और मैं तो सभी का कहता हूँ, जिसने कोई सी भी लगाई हो, चाहे वो रशिया वाली लगाई हो या कोई सी भी लगाई हो, तब तो ये कहते थे भारत में बनी है, स्वदेशी में। तभी भी पहले के भी वीडियो पड़े हुए जब मैंने बनाया था कि ये सारा का सारा केमिकल लोचा, ये सारा का सारा बिल्डोर का है। और अभी जैसे उसने अपनी फ़ोटो हटाई है ना, एक दिन वो वीडियो भी हटाएगा जो उसने बिल्डोर के साथ बनाई है ना, गेट्स के साथ, वो वीडियो भी हटाएगा। क्योंकि सबको पता है कि इस जॉर्ज सोरोस को इतना कहते हो फाइनेंशियल क्रिमिनल है। उस पर तो मेरी जब इन्होंने वीडियो भी नहीं बनाई थी, उससे पहले की मेरी वीडियो सोरोस पे, जब अंधभक्तों को पता भी नहीं था। आज अंधभक्त सोरोस करते रहते हैं, इसके पीछे सोरोस फंड कर रहा है, वो तो फाइनेंशियल क्रिमिनल है। लेकिन जो उससे भी बड़ा क्रिमिनल है, वो तो उसके साथ पॉडकास्ट कर रहा है। मतलब दुनिया में तीन लोग, जो भी आप जितना भी सोशल मीडिया पे कॉन्स्पिरेसी का देखते हो, तो इन तीनों की फ़ोटो सबसे ज़्यादा लगती है, चाहे बाल श्रॉफ की हो, चाहे बिल की हो, चाहे सोरोस की हो। तो इन तीनों की सबसे ज़्यादा लगाई जाती है हर जगह। और ये तो वाकई में क्रिमिनल है, लोगों को मार रहा है और उसके साथ पॉडकास्ट कर रहा है। और वो वैसे भी पीडोफिलिया का शिकार है, ह्यूमनाइजर है, उस पर वैसे भी कितने सारे चार्जेस लगे हुए हैं, और इंडिया पे ही लगे हुए हैं, जो मैं पहले से बताता रहता हूँ। जो मतलब गवर्नमेंट ने खुद करा है, ट्राइबल लोगों के साथ उसको साथ मारा गया है, उन लोगों को, आदिवासी जो लड़के बच्चे थे या औरतें आदमी, तो उन लोगों को इस बिल्डोर द्वारा मारा गया। और उसके साथ हमारे देश का सफ़ेद दाढ़ी वाला बुढ़ा पॉडकास्ट कर रहा है। तो ये एक अलग ही बात है। वो मतलब दुनिया में मतलब एक अलग ही वो चल रहा है कि अभी भी ना कुछ लोग कह रहे हैं कि ना हमारा टेस्ट वेस्ट कर दो, जैसे कमेंट में दिख जाएगा, आपको ट्विटर में दिख जाएगा डीमार्ट टेस्ट। ये मैंने पहले भी मना करा था कि जिसने लगवा लिया वो लगवा ली तो लगवा ली, इम्यूनिटी के लिए कुछ कर सकते हो, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। क्योंकि जो आपके अंदर आ गया, दूसरा चीज कैसे निकाल कैसे सकते हो, तो आपका पूरा आप खुद ही मर जाओगे, आप उसको ख़त्म करने में लगोगे। और काफ़ियों को मैं पहले भी बोलता था प्लासिबो दी गई है, क्योंकि सबको लगाई नहीं गई सेम चीज़, क्योंकि काफ़ियों को प्लासिबो दी थी। काफ़ियों ने उस समय भी जो मैं बोलता था नकली सर्टिफिकेट बनवा लो, ये कर लो ज़्यादा। एक तरफ तो ये कहते हैं कि हमारे देश में इतनी बेरोजगारी है, और जो रिपोर्ट भी आती है ऊपर से 90% लोगों ने लगवा ली सर्टिफिकेट। सोचो कितने बड़े लोग हैं। मतलब लोगों की खुद की भी गलती है, लोगों ने खुद देखा नहीं, क्योंकि 1 महीने का तो तालाबंद लगाई था, तो उस समय ये क्या झक मार रहे थे, इन्हें पता भी नहीं चला। सामने जब कहते हैं ना बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, कह रहा बारिश नहीं आ रही,
तो मतलब घर से बाहर निकल के देख लो कि बारिश हो रही है नहीं हो रही, कभी भी नहीं दिखाई दिया भाई ऐसे मर रहे हैं। इतनी बड़ी बड़ी रैलियाँ हो रही है दुनिया में और कोई मर नहीं रहा, कोई ये नहीं कर रहा, लेकिन वो ऐसे दिखा रहे थे छूने से मर जाता है इस बीमारी से। तो बीमारी जब नकली थी, और अभी तो इसके भी आएंगे कि जो मुंह पे चट्टी लपेटते थे, सैनिटाइजर लगाते थे, उसके कितने साइड इफेक्ट थे। तो आपको ना हर चीज़ से मतलब आपको तबाह कर दिया गया, मतलब पागल बनाने की भी एक हद होती है। मिस इन्फॉर्मेशन जो कि ये जो प्लेटफॉर्म है YT, इसने सबसे ज़्यादा मतलब इसमें वो किया है, क्योंकि इसने काफ़ी वेबसाइटों को जो इन सब चीज़ों पे बनाते थे उनकी ब्लॉक कर दी, उनके कंटेंट को मतलब रीच हटा दिया। जैसे मेरे में तो 50 व्यूज़ भी आ जाए तो बड़ी बात है, 50 भी नहीं आएंगे, क्योंकि मैंने इतना बोला था ना खुल के, क्योंकि 50 भी नहीं आते, इसलिए मैं बनाता भी नहीं, क्योंकि होपलेस हो जाता है इंसान, कुछ आ ही नहीं रहा व्यूज़। तो क्योंकि ना बात ही अलग थी, क्योंकि और जिसने भी लगाई है मैं तो कहता हूँ सब वैश्या है। मतलब वैश्या क्या होती है, जिसने अपने शरीर को बेच दिया। अब इन्हें या बिल्कुल मूर्ख थे तो भाई इनका कुछ कर नहीं सकते हो, आगे भी मूर्ख बन जाएंगे, इन्हें बचाने का कोई फायदा नहीं है। तो मैं इसलिए कहता हूँ ये लोग मर जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा, मतलब ये नाश होने से बच जाएगा। मतलब आप देखोगे ना ज़्यादातर अंधभक्तों ने लगाई है, मतलब आप देखोगे ना इनका अंधभक्तों का शायद रेट ना 95% होगा जिन्होंने लगवाई है। मतलब मैं दोस्तों का ही मैं बता रहा हूँ, अपने दोस्तों का जो मतलब अंधभक्त वो तो मतलब बिल्कुल आलोचना नहीं करते थे। आप कुछ होते हैं जो मतलब जिन्हें पता भी नहीं रहता, ना वो इधर अंधभक्त थे, ना वो आएंगे लेफ्टिस्ट आएंगे, मतलब ना ज़्यादा मतलब पढ़े लिखे, मतलब वैसे नॉर्मल। तो उन्होंने भी लगवा ली थी, उन्हें उनसे बात करोगे तो मूर्ख ही होते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे थे, मतलब जो अपने आप को समझदार कहेंगे, इंटेलेक्चुअल कहेंगे, मेरे दोस्त, मैं अपने उन दोस्तों की बता रहा हूँ, तो वो क्वेश्चनिंग तो करते हैं तर्क बुद्धि, लेकिन उनके जो आदर्श होते हैं वो सब दृष्टि, ये सब UPSC वाले टाइप, तो वो सब भी उन चीज़ों को मानने को रेडी नहीं थे। नहीं यार वो भी ऐसे कह रहा है, वो फिर अलग अलग रिपोर्टें दिखाने लग जाते कि हाँ ये देख ये वाली। तो उन सब में वो सब उन्हीं का तो मिस इन्फॉर्मेशन होता है। तो आप कुछ लोगों को समझ में आ रहा था कि हाँ ये चीज़ हो तो सकती है, तो मानने को थोड़ा बहुत रेडी, उन्हें समझा सकते हैं पढ़े लिखे को। लेकिन जो बिल्कुल ही मतलब मूर्ख है वो भी थोड़ा बहुत वो था, लेकिन जो बिल्कुल अंधभक्त था ना वो तो बिल्कुल समझने को रेडी नहीं था। और जो मेरे मुस्लिम दोस्त थे, मतलब उन्हें मतलब थोड़ा बहुत ही कुछ समझाने की बात होती थी तो समझने को रेडी थे, हाँ भाई ये तो नकली है, ये है। और दज्जाल वज्जाल जैसे ही बोलो ना तो यहूदी जैनिस्ट, ये तो वो जितने भी मेरे दोस्त हैं मुस्लिम ज़्यादातर सबके सब समझ गए थे कि हाँ भाई ये तो ये ना बिल्कुल सही कह रहा, तू सही कह रहा। तो जानने में उनमें ज़्यादा उत्सुकता रहती थी, कह रहे थे अच्छा तो क्या करे। तो उन्होंने भी वैसे मैंने पूछा, बाद में लगवा लिया उन्होंने भी, क्योंकि सबने सर्टिफिकेट नहीं होना, कह रहे हैं सब मरेंगे तो हम भी मर जाएंगे। उन्हें उनका ये था कि हाँ सब मर रहे तो हम भी मर जाएंगे, लेकिन लगवा ली क्योंकि मजबूरी होती है कि जॉब कर रहा है, कोई कॉलेज जा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो लगभग सभी ने, मतलब नकली वाले भी मेरे मतलब गुटका में किसी ने नकली सर्टिफिकेट बनवा लिया, तो ज़्यादातर ने लगवाई ली थी। चाहे वो मतलब किसी का भी हो, मतलब इतना फोर्सफुली किया गया, क्योंकि मेरे घर में 2-3 बार आ गए थे, मैंने भगाया था। और मेरे यहाँ पे आम आदमी पार्टी को दिया गया था ये काम कि घर घर जा के लगाओ, ये ठूसाओ, ये करो। तो मतलब बाहर निकलते थे, लोगों को इतना वो बना दिया था कि मैं जैसे नहीं लगाता था, मेरे पीछे बोल देते थे अबे तू OP नहीं लगा रहा था। मेट्रो में मेरे को पकड़ लिया था एक बार उसने कि तूने मास्क क्यों नहीं लगा रखा था। मैंने कहा मेरे को ये अस्थमा है, ये तो कह रहा फिर तो और लगाना चाहिए। तो मतलब ज़बरदस्ती आपको ना फोर्सफुली करा जा रहा था कि आप लगाओ, नहीं लगाओगे तो आपका चालान काट लिया जाएगा, ये काट लिया जाएगा। आप चोरों की तरह भाग जाते थे, मतलब कोई टोक रहा है, मतलब लाइन वाइन, अरे तूने ये क्यों नहीं लगा रखा। अब मैं मानता ही नहीं हूँ तुम बीमारी को, तो मतलब पागल तो खुद बना रखा था ना। और लोग खुद ही मुँह रखते कि भाई खुद ही, मतलब 1 महीने का समय था, 1 साल बाद लगनी स्टार्ट हुई थी ये, तो वैसे भी 1 साल तक क्या वो झक मार रहे थे। मतलब इतने बड़े मूर्ख, मतलब पता ही नहीं चला। और आज भी नहीं पता चल रहा बहुत सारी चीज़ों का, अभी भी बस इसकी बात चले जा रही। जो इसके पीछे जो एजेंडा 2030 उसकी कोई बात नहीं करता कि भाई ये क्या हुआ एजेंडा 21। और अभी तो जो कह रहे हर चीज़ की आएगी, जो मैं कहता रहता हूँ कि कैंसर, TB, इसकी फलानी ठिकानी, हर बीमारी का वो इलाज, बस सॉल्यूशन आपको वही दे रहे कि ये लगा लो टीका। तो आपको हर चीज़, हर बीमारी, हर चीज़ का सॉल्यूशन बस यही है। और आपको वैसे भी आप कहाँ से बचोगे, जो ये फल में लगा रहे हैं, सब्जियों में लगा रहे हैं, उसकी कोई बात नहीं करता।
खाली उससे कोई बात नहीं चलेगा, क्योंकि आज बीमार वो भी हैं जिन्होंने नहीं लगवाई, जिन्होंने लगवाई, क्योंकि असर सब पे जा रहा है, क्योंकि उनको जो असर फैलाना है दुनिया में काफ़ी गंदी तरीके से उन्होंने लगाई है और पहुँच भट 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 सबको लगा के छोड़ दी। क्योंकि ना अब उनका जो एजेंडा चल रहा है युद्धों पे सबको एक जगह पे खड़ा कर दिया है, क्योंकि हर देश ना कंट्री है ना डिफेंस बजट बढ़ाया जा रहा है। आप देखोगे ना तो सारी दुनिया में जो है ना डिफेंस है ना इस समय ना काफ़ी हाई हाई उस पर चला गया। और जो फौज होती है वो सबसे ज़्यादा बाहर के देशों से कम युद्ध लड़ती है, अपने देश वालों को ज़्यादा मतलब वो करती है। और आप लोगों के दिमाग में डाल दिया जाता है कि ये ऐसे है, मतलब आप इतना डिफेंस बजट तो आगे कुछ इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया तो आप ही को सबसे पहले वो करेंगे। क्योंकि अभी भी जो लगाया जा रहा है तो फोर्सफुली था, पुलिस वाले आपको पकड़ लेते, फौजी पकड़ लेते। अब इधर थोड़ा इधर इतना नहीं कर सकते दिल्ली में, क्योंकि यहाँ पे थोड़े ज़्यादा वैसे अभी टाइप लोग रहते हैं, तो मतलब वो जानते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ भाई ये वीडियो बना लिया है कुछ भी कर लिया। लेकिन कहीं कहीं पे जैसे एरिया तो वहाँ पे तो फोर्सफुली लगाई गई है, तो उनकी तो कोई गलती भी नहीं है, वहाँ पे मैं भी होता तो मेरे को भी लगी जाती। तो मतलब ये चीज़ है कि जो आपका नया सिस्टम जो लाने की बात कर रहा है, रूस कह रहा है, भारत कह रहा है, अमेरिका कब से कहता रहता है कि हम लाएंगे, तो अब ये ना दो ध्रुवों में बांट रहे हैं कि हाँ भाई अलग अलग ये बनाना है। और लेकिन होगा कुछ नहीं। अभी भी ना कुछ लोगों को मतलब ये लगता है कि नहीं ना अंधभक्त है, उनकी तो सोची हुई है कि हमारा वाला अलग नहीं है, ये इनका ऑर्डर टूट रहा है, हमारा देश अभी तरक्की कर रहा है। भाई तरक्की वरक्की कुछ नहीं कर रहा। चाइना को उन्होंने खड़ा किया था, रॉकफेलर का इंटरव्यू देख लेना 1960 में, तो उन्होंने चाइना को आगे बढ़ाया। जबकि पहले ना जापान की सबसे बड़ी इकोनॉमी चल रही थी, वो अमेरिका को बीट करने वाला था, तो उन्होंने उसको रोकने के लिए चाइना को आगे बढ़ाया। और अमेरिका तभी भी सुपर पावर ही रहा। और अभी भी आप देखोगे ना अभी जो सिनेरियो वो भारत को आगे बढ़ाना चाहते हो और साथ में चाइना को भी। तो हो सकता है भारत कुछ मतलब 40-50 सालों में पूरी दुनिया की सबसे आगे चले जाए, लेकिन उससे उनका थोड़ी लेना देना। हाँ भारत का भी जो सिस्टम हो जाएगा वो साउथ कोरिया जापान की तरह हो जाएगा, बच्चे नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, वैसे ही मर जाएंगे तड़प तड़प के, मतलब अकेलेपन का शिकार, एंजाइटी का शिकार। तो वो चीज़ बनाने में लगे हुए हैं। हाँ ये जरूर दिखेगा कि हाँ ऊँची ऊँची बिल्डिंग है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग है भारत में ये सब, तो लेकिन टाइम लगेगा उसमें। लेकिन हाँ होगा, लेकिन भारत का, लेकिन जो पूरी दुनिया में जो मैं कहता हूँ यूरोप तबाह होना है, डी डॉलराइजेशन होना है। आप देख लो कि अमेरिका में धीरे धीरे कितना मतलब आप पहले कैसा था और आज कैसा डेट में वहाँ पे कितना मतलब अलगाव की स्थिति आ गई है। यूरोप चले जाओ, वहाँ पे आज से 20 साल पहले चले जाओ और आज के यूरोप में चले जाओ, ज़मीन आसमान का अंतर मिल जाएगा। और ये जो सेंट्रल एशियन कंट्री में यहाँ पे तो पूरा का पूरा एक तनाव की स्थिति है, शिया सुन्नी और आपस में जो मुस्लिम और बाजी ये लड़ाइया का जो लड़ाई दिखा रखी है। तो इस तरीके से इन्होंने युद्ध की स्थिति भी बना रखी है सारी दुनिया में। तो आप समझ ही नहीं सकते आप इस सिचुएशन में करोगे क्या, क्योंकि हो सकता है भारत को भी युद्ध में डाल दे, क्योंकि चीन भी अपना ऑर्डर बना रहा है जो दिखाते हैं, मतलब उनके अकॉर्डिंग। तो चीन वाला बनाएगा उसमें वो रशिया को लेगा और हो सकता है उसमें भी वो भारत को ले क्योंकि और वैसे वो देखोगे ना चीन फ्रांस के साथ एआई में जो मतलब जो फ्यूचर जो मैं कहता हूँ एआई का बनाना है टेक्नोलॉजी के साथ, उसमें उसके ना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गवर्नेंस का वो रखा है, दोनों में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फ्रांस। और एक टाइम में वो दिखाएंगे कि चीन और फ्रांस ने एक दूसरे के दुश्मन है, मतलब चीन पार्टनर है अलाई रशिया का, रशिया फ्रांस की अनबन चल रही है क्योंकि फ्रांस है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन जो टॉप लेवल पे है ना वो सब एक ही पत्ते चला रहे हैं, लेकिन जो नीचे लेवल पे ना वो आपस में उन्हें भी नहीं पता होता, मतलब जो मंत्री उन्हें क्या पता, मतलब जो ये तो आपस में लड़ेंगे बाकी में, क्योंकि सब मंत्रियों को भी नहीं पता रहता हो सकता है। और जो उससे नीचे के उनको तो कुछ पता ही नहीं रहता, वो तो बिल्कुल एंड में गिनी पिग से उनके साथ कुछ भी करो। लेकिन जो टॉप लेवल पे वो कौन चलाता, मैंने कभी आज तक तेरा फैमिली की बात नहीं करी, क्योंकि मैं मानता भी नहीं तेरा फैमिली, ये सब आपको पागल बनाया जाता है कि तेरा मतलब जो रिसर्च नहीं करते ना वो इन सब चीज़ों पे चले जाते हैं। एक ही जो पढ़ लिया ना एक ही कंटेंट एक ही वीडियो, तो उसी पर ना आपको दुनिया भर का वो बनाते रहते हैं कि तेरा फैमिली थी, तेरा फैमिली थी, तेरा फैमिली। जबकि ऐसा कुछ है नहीं। तेरा फैमिली आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग बुक्स में ना 13 की जगह कहीं पे 20 मिल जाएंगी, कहीं पे कमेटी 300 मिल जाएगी, तो अलग अलग जगह पे ना अलग अलग दिखाई जाएगी, कहीं पे 4-5 ही दिखाई जाएगी।
तो ऐसा कुछ है नहीं जो तेरा तेरा करते रहते हैं। मैंने कभी इसलिए तेरा कभी कहा ही नहीं, क्योंकि टॉप लेवल पे अलग अलग लोग हैं। जैसे मैं कहूँ अजरबैजान को कौन कंट्रोल कर रहा है इन्हें नहीं पता होगा, टर्की को कौन करता है, लैटिन अमेरिका को, क्योंकि हर कंट्री में ना अलग अलग ओलिगार्क रहते हैं। तो इंडिया में चले जाओ, इंडिया को 20 साल पहले कौन था और आज कौन है, तो ऐसे ना अलग अलग आते रहते हैं। जो पहले थे वो आप थोड़े नीचे लेवल पे भी आ सकते हैं, जो अभी के वो ऊपर भी चले गए। तो इस तरीके से आपको बताया जाता है कि तेरा थी, ये था, वो था। जबकि ना आप जो पुरानी फोटो देखोगे ना, उसमें ना कहीं पे भी वो नहीं मिलेगी आपको। जो मैंने बताया था ब्लैक रॉक, वैनगार्ड और स्टेट स्ट्रीट, उसके बारे में कहीं पे किसी ने भी फोटो नहीं डाली होगी पुरानी, क्योंकि वो जो फोटो है ना वो पहले की डाली हुई है, उसे सब लोग ना डालते रहते हैं कॉपी पेस्ट करके, थोड़ा बहुत एडिट करके, वो ऊपर आँख बना के नीचे वो दिखा देंगे कि नीचे पीपल्स आते, ऊपर कॉर्पोरेशन, ये सब। लेकिन उसमें कहीं पे भी नहीं दिखेगा कि जो सबसे पहली वीडियो मैं लाया था पूरे मतलब इंग्लिश में भी नहीं होगी, हिंदी में भी नहीं हो। उसके बाद अब तो बाढ़ आ गई है कि भाई हाँ भाई ये 3 कंपनियां हैं, ये है ब्लैक रॉक, वैनगार्ड, स्टेट। और मैं उसका आर्टिकल देख रहा था जहाँ से मैं लाया था। पहली बात तो आर्टिकल कोई पढ़ता नहीं है, लेकिन मैं ऐसी आर्टिकल देख रहा था तो उसकी जो वेबसाइट वो भी ब्लॉक मार दिया। वैसे कोई नहीं ढूंढता इन सब चीज़ों को, और उसी इंसान को भी मर गया, पता नहीं मारा या कैसे मरा, जहाँ से मैं ढूंढ के लाया था, उनको याद है ना। तो इस तरीके से मतलब जो बंदा ढूंढ रहा है, रिसर्च कर रहा है, वाकई में उसे कोई पूछता भी नहीं, उसे कोई जानता भी नहीं है। खैर मैंने भी वहाँ से उठा के मैंने बनाया था वीडियो, मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ मेरी मैंने खुद से ढूंढा है। लेकिन उन चीज़ों को कोई पढ़ता ही नहीं, जो पढ़ते भी है ना। पहली बात तो आजकल ना रीडिंग कैपेसिटी बहुत कम हो चुकी है, बुक्स कोई पढ़ता नहीं है। आर्टिकल में भी वो जो मैन होते हैं ना, मैन जो न्यूज़ प्लेटफॉर्म होते हैं उन्हीं को पढ़ते हैं सब के सब, जो फिर अनयूजुअल टाइप होते हैं, जो कहेंगे ये तो कॉन्स्पिरेसी टाइप बनाता है, ये तो ऐसे ही है, तो उन्हें कोई पढ़ता भी नहीं है। तो वीडियो ही नहीं कोई देखता, मतलब काम के वीडियो जैसे अभी कोई चल रहा होगा, मिलियंस पे व्यूज आएंगे, मतलब सब उस पर बनाने लग जाएंगे बड़ा पाव टाइप में, तो हर कोई लग जाएगा। तो उन सबको वायरल किया जाता है फालतू की चीज़ों में, और लोग यही सब देखना पसंद करते हैं। कोई काम की चीज़ देखना अभी भी कुछ हो जाए तो मतलब लोग खुद पागल है ना। मैं इसलिए कहता हूँ कि ये लोग खुद ने लगवाई है, खुद ने, मतलब इन पर कोई कॉमन सेंस नहीं था, कोई लॉजिक नहीं था, क्योंकि 1 साल बाद लगनी स्टार्ट हुई और सबने किसी ना किसी को बताया हुआ। ऐसा हो नहीं सकता कि इन्हें बिल्कुल पता ही ना चला, इन्हें उन्हें उल्टा मूड अप कहना शुरू कर दिया था सबने, और सब 90% लोग और सारी दुनिया में लगवाया था। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि भारत में लगी है तो ये पर्टिकुलर इससे लगा है। आप किसी को भी देख लो, कोई सी भी लगवाइए, सब में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट है। अब अंधभक्तों की बात अलग है, तो आप बोलने लगते हैं रोटी खाने के भी साइड इफेक्ट होते हैं, इसके भी साइड इफेक्ट होते हैं, जो तो साइड इफेक्ट तो हर चीज़ का बताने लग जाएंगे फिर। तो कह रहे हमें कुछ अभी तक नहीं हुआ, कुछ हुआ भी नहीं, चलना जाने यहाँ से। तो अभी भी वो मानने को रेडी नहीं है, उनकी बात अलग है। उनसे मतलब कोई उनसे बहस वहस करना कोई फालतू में हो है, भैंस के आगे बीन बजाने जैसा। तो थैंक यू सो मच।